एल्विश यादव की लाइफस्टाइल जो है वो फेक है क्या? जिस सिस्टम को लेकर सारी दुनिया चकाचौंध में जी रही थी वो सिस्टम का सच अलग है? एल्विश यादव पर इन दिनों तमाम धाराओं में मुकदमा चल रहा है। हालांकि कई मामलों में राहत भी मिली है। एल्विश पर रेव पार्टीज में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप था, लेकिन इन सब के बीच में जब उनके माता पिता सोशल मीडिया पर गए, तमाम टीवी चैनलों से बात की, तो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आई जो हैरान करने वाली है। एल्विश अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जिसके सामने महंगी महंगी गाड़ियां दिखाते रहते हैं, साथ ही कई फ्लैट्स की बातें करते हैं। अब उनके पिता ने मीडिया को बताया कि ये सारी बातें दरअसल सोशल मीडिया तक थी। निजी जिंदगी में इतना पैसा नहीं है, निजी जिंदगी में इतनी बातें नहीं है। एल्विश यादव फिलहाल न्यायिक हिरासत में। इस बीच उनके माता पिता कई मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दे चुके हैं कि बेटा बेगुनाह है। सोशल मीडिया पर कई क्लिप्स चर्चा में हैं, जिसमें उनके फॉलोअर्स भी ये जानकर शॉक हैं कि जो लग्जरी लाइफस्टाइल यूट्यूब और इंस्टा पर वो देख रहे थे वो फेक थी। तमाम लोग लिख रहे हैं कि क्या हवाबाजी थी, हम जो देखकर भरोसा कर रहे थे उस पर दोबारा सोचने की क्या जरूरत है, या फिर उनके पिता ने मौजूदा दौर में जो घटनाएं चल रही हैं उसको देखते हुए ये बातें बोल दी। दरअसल मीडिया से बातचीत में एल्विश के फादर ने कहा कि एक फॉर्च्यूनर है उनके पास जो किश्तों पर है। वीडियो में लेने के लिए दोस्तों की गाड़ी या वीडियोज में नई नई गाड़ियों को हम हायर करते हैं। बच्चे क्या समझ रहे हैं, फॉलोअर क्या समझ रहे हैं कि ये सारी गाड़ियां उनकी हैं। उनका मकान 50 करोड़ का है, वो कह रहे हैं कि मेरा मकान लोन पर चल रहा है, जमीन के बदले लिया गया प्लॉट है मेरा जिसमें मकान बन रहा है। वो भी कई बार मजाक में कह देता है कि मेरा घर है ये। प्लॉट खरीदना कितना महाभारत है, आप गुड़गांव या दिल्ली में आइए, खरीद के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इतना पैसा कहां से आ सकता है, कहां से आएगा आखिर इतना पैसा। कई चीजें दिखाने और हवाबाजी के लिए होती हैं। किराए का फ्लैट है जिसमें वीडियो बनाता है, वो सेकेंड हैंड गाड़ियों को 1-2 महीने के लिए किराए पर लेता है। उसे लगता है कि लोगों को नई चीज देखनी है। हम बता दें कि एल्विश यादव एक ब्लॉग में दुबई में 8 करोड़ का फ्लैट भी दिखा चुके हैं। उनके साथ एक दोस्त था जिसने कहा था कि फ्लैट 4 BHK नहीं बल्कि अनलिमिटेड BHK है, इसमें अनलिमिटेड स्पेस है। एल्विश ने इसमें कई बाथरूम और बेडरूम भी दिखाए थे। अब ये सारी खबरों के बीच में उनके फादर का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर हैरान कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं चल रही कि क्या ये सारी चीजें केवल हवाबाजी थी, क्या वाकई में उनके फादर जो कह रहे हैं उसमें सच है, या उनके फादर ने अब इस डर से कि आगे इस मामले को लेकर और जांच ना हो, पैसों के बारे में और चर्चाएं ना शुरू हो जाएं, इसलिए सारी बातें कह दी। खैर जो भी बातें हैं, एल्विश को फिलहाल राहत भी मिली है। एल्विश यादव को राहत मिली है क्योंकि नोएडा पुलिस की तरफ से एल्विश यादव पर से NDPS एक्ट जो लगा था वो हटा दिया गया है। नोएडा पुलिस की माने तो उसने एक लिपकीय गलती की बात कही है और कहा कि जी गलती से मिस्टेक हो गई। एल्विश पर लगी धाराओं को संशोधित करने के लिए 20 मार्च की शाम सूरजपुर कोर्ट ले जाया गया था, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि 8/20 की धारा यानी NDPS की धारा जो लगाई थी उसे बदलकर 8/22 कर दिया गया है। नोएडा जोन के DCP विद्यासागर मिश्रा की माने तो पुलिस ने संशोधन किया है। वो कहते हैं कि एल्विश को 20 मार्च को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया और पहले जो NDPS की धारा थी उसे बदलकर 8/22 कर दिया गया। उनके साथियों को भी कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। दरअसल 8/22 धारा और 8/20 यानी NDPS एक्ट और जो बदला है उसमें अंतर क्या है, वो ये है कि 8/22 जो अभी लगी है वो तब लगती है जब कोई भी औषधि जिसको किसी राज्य या राज्य से बाहर बेचने और खरीदने पर बैन लगा हो, उस मामले में धारा लगाई जाती है। उदाहरण के लिए सांप का विष जैसे औषधि में काम आता है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। सवाल यह कि NDPS एक्ट क्या है, तो 8/20 एक्ट में नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी NDPS एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई होती है। इसे 88 में, 2001 में, 2014 में, 2021 में 4-5 बार बदला गया है और अब यह उनसे हटा दिया गया NDPS एक्ट। लेकिन इन सब के बीच में हमारा सवाल फिर वही आपसे कि एल्विश ने जिस दुनिया को दिखाया, एल्विश ने जिस दुनिया के बारे में बताया, उनके पापा कहते हैं कि यह सिस्टम जो है ये केवल हवाबाजी का है। आप क्या सोचते हैं, क्या राय आपकी है, वाकई में हवाबाजी है या फिर मौजूदा दौर की परिस्थितियों को देखते हुए नजाकत है मौके की?